एक और चीज बताता हूं, चलो सिंपल। आपका क्या है जो आप लेके आए थे? कीमती क्या है जो आप लेके जा सकते हो? और भाग किसके पीछे रहे हो? ये लाभ हानि मान अपमान पाप पुण्य से जो कुछ भी पा रहे हो सब छोड़ के जाओगे कि नहीं? हाँ, हाँ। मतलब किराए के मकान के लिए इतना कष्ट पा रहे हो और अपने ओरिजिनल मकान की चिंता नहीं कर रहे हो। यही हो रहा है ना? आप क्या लेके आए थे? आनंद, शांति, मस्ती, संतोष, बरोबर है? वो मिले तो काम करो, नहीं तो मत करो। बच्चों की मस्ती लेके आए थे, मीरा की मस्ती लेके जाना है, टारगेट रखो ना। ये क्या टारगेट बना रखा है? बाप का मकान 1 कमरे का था, मैं 10 कमरे का बनाऊंगा। भाई ये कोई टारगेट है? बच्चों की मस्ती लेके आए थे, मीरा की मस्ती लेके जाएंगे, चैतन्य की मस्ती लेके जाएंगे, है ना? रामकृष्ण परमहंस की मस्ती लेके जाएंगे। कुछ ऐसा टारगेट रखो ना यार। जो लेके आए थे वही लेके जा सकते हो, बाकी सब छोड़ के जाना है। बोलो, सिर्फ इस पर टारगेट कर सकते हो तो भी पाप पुण्य मान अपमान खत्म, लाभ हानि खत्म, समझ लेना। जो लेके आए थे वही लेके जाओगे। ड्यूटी एक ही है आपकी, कितना लेके आए थे इतना लेके जाओ, बस। अभी इतना लेके आए थे, गायब करके जा रहे हो। किस लिए? बाहर का युद्ध छेड़ दिया। अरे बाहर का युद्ध जीत लोगे। कृष्ण महाभारत जीत गए चुटकी में। आओ तो सही, युद्ध तुम क्यों लड़ते हो? युद्ध तुम क्यों लड़ते हो? मैं कला सिखा रहा हूं, तुम मत लड़ो। मैं नहीं लड़ता युद्ध। कोई ऐसा थोड़ी कि लोग बाग नहीं आते हैं। हाँ हूं। अच्छा, किससे लड़ना है? मेरे से? मैं तो लड़ता नहीं। रुक जा, अभी रिप्रेजेंटेटिव है। प्रभु ये आए हैं। अच्छा, कहाँ ढूंढूं? हाँ, मेरे को क्यों लड़ना? समझ गए? लड़े भगवान, देने वाला श्री भगवान, ले जाए तो श्री भगवान। सुना है ना? तो मानते क्यों नहीं हो? श्री भगवान दे जाए तो रखने का, श्री भगवान ले जाए तो मान लेने का। भविष्य में कष्ट देने वाली आइटम होगी, ले गई, अच्छा है ना? चिंता मत करो। तो युद्ध मत लड़ो, जो आए भगवान को सौंप दो। मान आया, रखोगे तो फंस जाओगे। मान आया, प्रभु इन लोगों ने मान दिया, देख लिया। प्रभु इनने अपमान किया, देख लिया। प्रभु ये झगड़ने आया, देख लिया। आप हट गए, खबर वहां तक पहुंच गई। फिर उसके पास तो क्या क्या नहीं है, ये सब हथियार लेके आए थे, कौरवों की सेना, ये पांडवों की सेना। कृष्ण बोले हथियार बथियार क्या करोगे? लो एक छल, गायब। ये एक झूठ, गायब। अबे क्या हथियार? भगवान के पास कैसे कैसे हथियार हैं, वो भेजेगा ना। समझ गए? उस स्टेज में आना पड़ेगा जहां जाको राखे साइया, मार सके न कोई। तो जो लेके आए थे वो लेके जाओगे, उसका पीछा करो, उसका पीछा करो, उसका पीछा करो। वो नहीं मिल रहा है, खत्म, खलास, खत्म। अब एक और जादू। बेसिक समझ लिया कि निर्णय हमको नहीं करना है, उस पर छोड़ना है, बरोबर? अब एक चीज, थोड़ा डर भी लगता है मेरे को। आप लोगों में कोई ऐसा है ईमानदारी से जो ये मानता हो, कभी गलतफहमी हो या मानता हो बाय द वे, या हो भी गया हो, अचीव कर लिया हो कि मैं कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट से बेहतर हूं? हाँ, सुनाई नहीं दिया? कौन है? कोई भी नहीं है? मेरे को मूर्ख समझते हो क्या? ऐसा है, मैंने 3-4 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, अब चेक करता हूं, है ना? एक चीज बताओ, सिंपल। शरीर को बड़ी बीमारी पकड़ लेगी तो दुख होगा थोड़ा सा, हाँ या ना? बोलो ना यार। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे और वो आपको बड़ा दगा दे जाएगा तो दुख होगा? हाँ। अच्छा व्यवहार करोगे, बुरा करेगा तो दुख होगा। अब क्राइस्ट ने क्या गलती करी थी तो सूली पर लटका दिया? हाँ, तो क्राइस्ट तो दुखी नहीं हुए, है ना? बुद्ध का अपमान हुआ, कबीर का अपमान हुआ, कृष्ण का जीवन भर अपमान हुआ, लेकिन आपका अपमान हो जाए तो बोलो दुख होगा। तो फिर अपने कृष्ण बुद्ध से बेहतर मान रहे हो कि नहीं? बेवकूफ बनाते हो मेरे को। बोलो, स्पेशल मान रहे हो ना?
कृष्ण के साथ जो होना है हो जाए। क्राइस्ट को लटका दो, मैं नहीं। क्यों? आई एम स्पेशल देन देम। और मैंने पूछा तो बोलते हो नहीं। अरे कृष्ण को तीर लगा, बुद्ध बीमार होके मरे, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो, उनको होता हो तो हो जाए। हम तो सज्जन है, हमको नहीं होना चाहिए। नहीं लिखवा के लाए हो क्या? अब ऐसी ऐसी मान्यताओं में जी रहे हो। बात समझ में आ गई? तो फिर तो गड़बड़ है ना यार। तो सिंपल समझो, मैं आपका डेटा काट रहा हूं। अरे जब कृष्ण को तीर लग सकता है, जब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो सकता है, जब बुद्ध बीमार हो सकते हैं, जब महावीर आजीवन कष्ट पा सकते हैं, हाँ, जब मंसूर का सर काटा जा सकता है, जब सोक्रेटिस को जहर दिया जा सकता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? हाँ, काट दो ये डेटा। ये पागल मनुष्य से क्या एक्सपेक्ट करना? हाँ, क्राइस्ट ने एक्सपेक्ट किया, बुद्ध ने किया। अरे पागलों से क्या एक्सपेक्ट करना? नहीं करना। काटो डेटा, जादू दे रहा हूं, काटो काटो, टक 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 टक। अरे ये बीमार पढ़ सकते तो हम भी पढ़ सकते हैं, हमारा बच्चा भी पढ़ सकता है ना। काटो डेटा, काटो। अरे काटो ना। काट दिया, भिजवा दिया ऊपर। हाँ, महान लोगों के साथ हो सकता है, वो हमारे साथ तो हो ही सकता है। अच्छा, अब रोज गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं ना, अपनी गाड़ी का भी हो सकता है ना। काटो डेटा, है टेंशन नहीं पालने का, लाइफ लॉन्ग के लिए काटो। बी रेडी योरसेल्फ कि जो किसी के साथ भी हो सकता है, जो महान लोगों के साथ हो सकता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है? हो जाने दो। क्राइस्ट हंसते हुए सूली पे चढ़े थे ना, मीरा ने हंसते हुए पत्थर खाए थे ना। बस हमको भी आजमा लो, हम भी यही करेंगे। काट दो सब डेटा। रेडी? बस मां। अभी मूर्ख लोगों से एक्सपेक्ट करोगे, ओ मैंने तेरे को इतना अच्छा रखा, मैंने तेरे को पाला पोसा, मेरे बेटे। ओ मेरी पत्नी बोलेगी मैंने इतना खिलाया पिलाया, तो क्यों खिलाया भाई, मैं ऐसा ही हूं, जा। अरे सब बेमतलब की झंझट पानी, किससे एक्सपेक्ट करना, किससे अपेक्षा करना। आप अपना अच्छा कर लिया, कोई अच्छा करने वाला नहीं है, अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, मान के ही चलो। आपको 10 बार गरज हो तो किसी का अच्छा करो, नहीं तो मत करो। अपेक्षा नहीं। क्लियर? सब चीजें काट दो। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, है ना। वो शंकर का किस्सा सुना है ना आपने? वो भस्मासुर राक्षस था ना शायद, बड़ी तपश्चर्या करी, शंकर खुश हो गए, आ गए। अब सब जने जानते हैं, भोले तुरंत बोले वरदान मांग ले। तब राक्षस क्या मांगेगा? शॉर्ट में सुना रहा हूं स्टोरी। बोले प्रभु एक कड़ा दे दो, जिसके सिर पे रखूं वो भस्म। शंकर ने बोला ले ले। कड़ा तो दे दिया। अब वो राक्षस यहां वहां देखे, कोई दिख नहीं रहा, बोले ट्रायल तो लेना पड़ेगा। तो बोले प्रभु कोई दिख नहीं रहा है, तो बोले आ जाएगा। बोले मैं वेट नहीं कर सकता तुम्हारे सर पे। वो शंकर भागे और राक्षस पीछे पीछे। अब क्या एक्सपेक्ट करो? हाँ, क्या एक्सपेक्ट करो? समझ में आ गई बात? नहीं करना बाबा अपने को एक्सपेक्ट। और बहुत एक्सपेक्टेशन हो तो कड़ा पकड़ाओ मत, फिर कड़ा खुद ही पकड़ाते हो। हैं, बीबी को एक से एक कड़े पहनाते हो, हथियार देते हो, एक से एक ब्रह्मास्त्र देते हो। फिर जब उंगली पे नचाती है तो आप ही के दिए ब्रह्मास्त्र है, इसलिए नचा रही है वो। कड़ा आप ही दे रहे हो खुश होके, है खुश होके कड़ा आप ही दे रहे हो ना, भैया वो तो अजमाएगी फिर। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब डिसीजन, अंतिम 2 बातें समझाता हूं। डिसीजन कैसे लेना? यदि आपके पास सारे ब्रह्मास्त्र खाली जा रहे हैं, थोड़े थोड़े असर कर रहे हैं, मानो पूरे असर नहीं कर रहे हैं, तो एक बीच का रास्ता क्या है कि आप फिर भी भगवान के पास रहो ज्यादा से ज्यादा। मैं एक बात बताता हूं, बरोबर है, सिंपल बात। शादी करनी है नहीं करनी है, जीवन के बड़े डिसीजन बता रहा हूं। धंधा खराब चल रहा है, बंद करें न करें। कोई बड़ा साहस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, करें न करें। समस्या है ना।
अब मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि आप लोग डिसीजन कैसे लेते हो, क्योंकि समय की कमी है। हम गाड़ी दौड़ाते हैं, बराबर। अब समझ लो ये प्रकृति चल रही है त्रिगुणी माया से, 3 डायमेंशन थ्योरी से। हर चीज एक विज्ञान है, समझ गए। अब 3 डायमेंशन थ्योरी में कई बार ऊपर से समझा चुका हूं, गहराई में कभी गया नहीं क्योंकि वक्त नहीं आया। लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल 3 एनर्जी है, अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समझ गए। ये त्रिगुणी माया से विश्व बना है, समझ गए। अच्छा, अब तो आपका जीवन भी त्रिकोणी माया से बना है ना। तो कोई आपसे पूछेगा पिक्चर देखने चलना है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, हाँ, ना या सोच के बताता हूं। क्लियर। अब त्रिगुणी माया तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा जादू देखो, है ना। अभी दुकान बंद करना है कि नहीं करना है, शादी करना है कि नहीं करना है, तो कुंडली दिखाते हो, ज्योतिष, माँ बाप क्या कहते हैं, उसका परिवार क्या करता है, बरोबर है। अब कायदे से 3 ऑप्शन होना थे, ऑप्शन हो गए 18। क्लियर। हाँ, ये अज्ञान है। तो 3 से ऊपर ऑप्शन पे जाते हो, मतलब आपने प्रकृति से कर लिया झगड़ा, है ना। दुकान खोलना है, मुहूर्त, ये ऑप्शन कहां से आ गया, ये आप लोग खोज के लाए हो, आपकी जानो। प्रकृति में त्रिगुणी माया है, बराबर। तो कंफ्यूजन है और ज्यादा ऑप्शन है, मतलब कि आप डरे हुए हो, भटके हुए हो। ये क्लियर। 3 में लिया है, अब 3 से 2 पे लाओ। समझ में आ गई बात। 3 से 2 पे लाओ कि करना है, सोचना है, करना है नहीं करना है, होता है ना। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। आपका पत्नी से जबरदस्त झगड़ा है, या पत्नी का आपसे झगड़ा हो गया, अब किसी एक को तलाक देना है, तो 2 ही ऑप्शन है कि तलाक दूं या ना दूं। लेकिन 2 ऑप्शन होते तो चिंता नहीं थी, तीसरा ऑप्शन भी है कि देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, बरोबर है। ठीक है, तो 3 पे से 2 पे आओ, या करते हैं या नहीं करते हैं, सोचते हैं हटा दो, ऑन द स्पॉट फैसला। बट 3 में से एक कम करो। अब देना है कि नहीं देना है, अब गौर करना। आपको रहना आपके मन के सत्य के साथ पड़ेगा तो डिसीजन सही होगा। अब अपना मन देखना। अभी सुबह सोचते हो देना है, 3 रोज निकलते हैं तो नहीं देना है, होता है ना ऐसा। देना 70%, नहीं देना 30%। 4 दिन बाद नहीं देना 70%, देना 30%। डिसीजन मत लो, 90-10 हो जाए, डिसीजन मत लो। बात समझ में आ गई। अभी आप क्या कर रहे हो, आप डिसीजन भगवान पे छोड़ रहे हो। क्लियर। कि तू डिसाइड कर। अब उसके डिसाइड करने का तरीका क्या है, 0 और 100 के बीच में ब्रिज नहीं है ना। या तो डिसाइड हो जाएगा कि नहीं देना है, तो देना है पूरी तरह से गायब हो जाएगा, डिसाइड हो गया। या फिर देना है, नहीं देने का विचार गायब हो जाएगा। अब जब तक 100% नहीं होगा, तब तक आप लफड़े में पड़ोगे। दोगे तो पछताओगे, नहीं दोगे तो पछताओगे, क्योंकि मन ऊपर नीचे हो रहा है। तुझसे नहीं सुलझेंगे तेरे उलझे हुए धंधे। बहु से 3, 3 से 2, और 2 पे लाने के बाद बोलो बस यहां तक मेरी सीमा है, अब एक को गायब तू कर। मैं इंतजार कर रहा हूं, श्रद्धा और सबूरी। क्लियर। चाहे धंधा बंद करना हो, चाहे धंधा शुरू करना हो, कंफ्यूजन है ना, भगवान को साथ में आने दो, कोई जल्दी नहीं है। ये जादू दे दिया मैंने आपको, इस बात को ऑर्डिनरी मत समझना। अगर मन में 50-50, 70-30 डिसीजन मत लेना। क्लियर। चलो। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सोक्रेटिस का नाम सबने सुना है। आप लोगों ने अच्छा करा कि गाड़ी फास्ट भगवा दी।
तो काफी चीजें निकल गई। गुड, मेहनत नहीं करवाई शायद, अपन ने बातचीत भी नहीं करी, ठक 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 ठक, टू द पॉइंट। आखिरी पॉइंट में समझा रहा हूं। अब सोक्रेटिस को आदत थी, ज्ञानी था, अब उसको पकड़ पकड़ के समझाने की आदत थी, अपर बॉक्स को मारने की, नीचे का बॉक्स जगाने की। अब लोग बाग यार उसको कहते थे तू पागल है, परेशान करता है, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं, हमारी परंपरा, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, ये सब परेशानी है ना। लेकिन ये बोले नहीं नहीं तू मरेगा, मेरी बात सुन, पकड़ पकड़ के। तो सब जने बड़े परेशान हो गए। अच्छा, बात भी धर्म के खिलाफ करे, एक तो झंझट तो है ही, तो सब जने इसके खिलाफ, पूरा गांव इसके खिलाफ। तो फिर ये जो धर्म गुरु रहते हैं उनका तो काम ही है कि ऐसे लोगों को मारो, सताओ। तो ताव पे चढ़ा के इसको पकड़वा दिया, जैसे क्राइस्ट को पकड़वा दिया था, और ले गए अदालत में। अब अदालत में बात शुरू हो गई, मुकदमा चालू हो गया, भीड़ ही भीड़ वहां धर्मगुरुओं की और धार्मिक लोगों की, क्योंकि सब सोक्रेटिस के खिलाफ। तो इल्जाम पड़े गए कि तुम धर्म के खिलाफ बोलते हो, पकड़ पकड़ के समझाते हो, उटपटांग बातें करते हो, जबरदस्ती करते हो और गालियां बोलते हो। अब जज भी बड़ा धार्मिक था, एकदम खुन्नस में ही था, फिर भी इल्जाम सुने। फिर जज का माथा ठनका और जज ने सोक्रेटिस को बोला कि तुम माफी मांगो और आश्वासन दो कि आज के बाद इसमें से कुछ भी नहीं करोगे, वरना भगवान की सौगंध तुझे 7 दिन के अंदर जहर पीने की सजा सुना दूंगा। सोक्रेटिस ने बात सुनी, फिर थोड़ा मुस्कुराए। जज साहब पक्का कह रहे हो ना आप? बोले पक्का मतलब बिल्कुल पक्का। तो बोले बस मैं भी पक्का कह रहा हूं, मैं नहीं सुधरूंगा, छोड़ोगे ना तब की डबल से पकड़ूंगा सबको। अब तो सब जने स्तब्ध यार कि जहर पीने को इतना उतावला। तो जज भी ताव में आ गया, धर्म गुरु ने भी बोला, चिल्लाने लग गए, दे दो, मार डालो, जहर पिला दो, हाउ टैप। सजा डिसाइड हो गई। अब कुछ चाहने वाले भी थे सोक्रेटिस के, जेल में बंद कर दिया गया। 7 दिन बाद जहर, अब मिलने आवे। सोक्रेटिस तो एकदम मस्त। ये लोग बड़े दुखी, बोले अरे क्या करा, मूर्खों से उलझ गए, माफी मांग लेते थे। अरे बोले पागल हो, हैं? अरे फटाफट मरने को मिल रहा है, कितना मजा आएगा, तुम लोग समझ ही नहीं रहो, बोले हैं। और सब जने सोक्रेटिस की तरफ देखे, तो देखे यार ये तो वाकई मजे में। इनके भी समझ में नहीं आएगा, हम दुखी हैं, ये मजे में, और जैसे जैसे दिन निकलते जाए इसकी मस्ती बढ़ती जाए। जहर पिलाने का दिन भी आ गया। इसकी मस्ती अपनी चरम सीमा पे सोक्रेटिस की, बड़े ध्यान से समझना। अब जहर गोलने वाला खड़ा है, धर्मगुरु खड़े हैं, कुछ सोक्रेटिस के चाहने वाले खड़े हैं, और सोक्रेटिस मजे में। अब जहर गोलने वाला सोक्रेटिस को देख रहा है और उसको समझ में आ रहा है, फीलिंग तो सबको है ना, कि ये आदमी जहर पिलवाने लायक तो नहीं है। तो वो धीरे धीरे जहर खोले, धीरे धीरे जहर खोले, समझ लेना। सोक्रेटिस ने भी देख लिया कि ये मेरे प्रेम में पड़ गया, बेवकूफ आदमी, समझ नहीं रहा है। तो सोक्रेटिस बोले मेरी चिंता मत कर, ये सब पागल है, तू फटाफट गोल, मैं उतावला हो रहा हूं। ठीक है भाई, आ गया जहर। सोक्रेटिस तो जल्दी में थे, इतना चाटना था, इतना चाट गए, फटाफट मरना है। अब जहर तो जहर होता है, समझ लेना, जहर तो जहर होता है। लेकिन वो भी सोक्रेटिस था। अब 10-15 मिनट बाद जहर चढ़ना शुरू हो गया, तो सोक्रेटिस की मस्ती और बढ़ गई। धर्मगुरु खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, वो जहर गोलने वाला खड़ा है, और सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, पता है मेरे पांव सुन्न हो गए। जहर पांव पे चढ़ गया, लेकिन भगवान की सौगंध में पूरा का पूरा जिंदा हूं, बोले। अरे थोड़ी देर बाद बोले, अरे जहर मेरे हाथ पे चढ़ गया, फिर बोले मेरे पेट पे चढ़ गया। अरे सुनो, शरीर मरता जा रहा है, लेकिन मैं पूरा का पूरा जिंदा हूं। फिर अंत में बोले जहर दिमाग पे चढ़ गया है, आंख पे चढ़ गया है।
शरीर पूरा का पूरा खत्म हो गया है, लेकिन सुन लो दुनिया वालों, सोक्रेटिस पूरा का पूरा जिंदा है और अंतिम शब्द के जा रहा है कि मौत से बड़ा असत्य कुछ नहीं है। क्या कुर्बानी देते हैं ये लोग समझाने के लिए। हाँ, सोक्रेटिस कह रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा जिंदा हूं। मैं वही कह रहा हूं, आप पूरे के पूरे आज भी जिंदा हो। मर कौन रहा है ये? हाँ, सोक्रेटिस खबर दे के गए मरने दो, शरीर को भी जाने दो, बुद्धि अहंकार तो पहले चला गया, लेकिन मैं पूरा का पूरा जिंदा हूं। एक आखिरी मैजिक देता हूं। आज के बाद संकट आए, महासंकट आ जाए, असफलता आ जाए, टेंशन आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई मर जाए, धंधे में नुकसान हो जाए, ये सब टेंशन है ना, फेल हो गए, जीवन बर्बाद हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ। किसका जीवन कहां बर्बाद हो गया, क्या हो गया? तुम कहां हो? तुम यहां हो। और बोलो सोक्रेटिस की तरह कि सुनो दुनिया वालों, धंधे में नुकसान हो गया, बच्चा बीमार हो गया, लेकिन मैं पूरे का पूरा जिंदा हूं। हाँ, मैं पूरा का पूरा जिंदा हूं। यहां ध्यान लगाओ, ध्यान यहां लगाओ और देखो, आपके आनंद करने की क्षमता चली गई है ना? मस्ती करने की क्षमता चली गई कि धंधे में नुकसान हुआ, बच्चा बीमार हो गया, मां को ये हो गया, मैं फेल हो गया, तो मस्ती करने की क्षमता चली गई। यहां कुछ मर रहा है क्या? तो ध्यान यहां लगाओ। बाहर जमीन आसमान एक हो जाए, तुझे नहीं मरने दूंगा, क्योंकि सोक्रेटिस कह के गया है कि तू मर नहीं सकता। बस, बहुत टेंशन है, टेंशन पे से ध्यान हटाओ। मजा काई में आएगा इससे पूछ, टेंशन हटा, मजा काई में आएगा? वो बोल दे 2 पैग, चल तू मजे में रहे, तुझे मरने नहीं दूंगा। अरे यार, ये 4 दोस्तों के साथ 3 दिन गोवा हुआ हूं, जा, तू मरे मत। बस, क्लियर? तुरंत सब जगह से ध्यान हटाओ और सीधे यहां लगाओ डिशूम। ये बॉक्स सलामत, भगवान आपसे नहीं बिछड़ेगा। दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन के कारण भगवान आपसे बिछड़ रहा है। ज्यादा देर हताशा में मत रहो, निराशा में मत रहो, दुखी मत रहो, टेंशन मत पालो, कुछ नहीं बिगड़ा है। मूर्खता मत करो, तुम पूरे के पूरे यहां हो और पूरी तरह से सलामत हो, पूरी तरह से। समझ गए ना? यहां कोई मर रहा है और यहां तुम कैरम खेल सकते हो। ये आपकी क्षमता है, वो मर नहीं रही है। कर्तव्य निभाओ, सब करो, लेकिन मरो मत। जल्दी से जल्दी जिंदा हो जाओ, पूरे के पूरे जिंदा हो जाओ। मर नहीं सकते, मरना नहीं है, मर नहीं सकते, मरना नहीं है, तय। ये जादू कर लोगे तो भी बच जाओगे। बराबर है? डन? तो बोलो जय सोक्रेटिस। जय सोक्रेटिस। समझा के गया अब हम मरेंगे नहीं। हमको चाबी मिल गई कि हम मर नहीं सकते, मृत्यु असत्य है, टेंशन सारे बाहर है, बेवकूफिया बाहर है। वो धंधे में नुकसान हुआ, दुकान कहाँ है? नरीमन पॉइंट पे। मैं कहाँ हूं? यहाँ पे। फिर तो चला है, चलो 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 चलो। डन? ऑल ब्रह्मास्त्र एक्सेप्ट करे, फायदा हुआ? यस सर। है ना? बढ़िया, ठीक है। तो अगली बार बहुत बढ़िया से मिलेंगे ना? डन, चलो बाय, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।